तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप सब लोग समझ रहे होंगे, हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूबल है। और उम्मीद करते हैं आप उनका फायदा उठा रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं कि जो भी आपके एग्जाम करंट वे में चल रहे हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो क्लासेस हम लोग इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो उन क्लासेस को आप पर डे अटेम्प्ट करें, पर डे उनके नोट्स बनाएं और अच्छे से उन क्लासेस को आप एनालिसिस करें। एक बार देखें कि उन क्लासेस को हम लोग पर डे क्यों उनका डिस्कशन कर रहे हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करी थी, प्लेनेट और सैटेलाइट, ग्रह और उपग्रह, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। बीच बीच में उन टॉपिकों पर भी हम लोग बात करें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े वैल्यूबल और बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों ने पढ़ ली है, जनगणना के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जितने भी भारत के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी लोग कृपया करके लाइक के बटन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। और जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में हमारी क्लासेस को पहुंचाएं। और जो ज्यादातर लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृपया करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी क्लासेस हमारी अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो रोज मैं आप लोगों से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और आपको लग भी रहा होगा हमारे साथ जुड़कर कि जितनी शायद डीपली चीजें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उतनी शायद डीपली चीजें लोग बाग नहीं बताते। बस एक एक लाइन, दो दो लाइनों में आप लोगों को बता के चले जाते हैं। उनका ये भी पर्पज, ये भी उद्देश्य नहीं होता कि उन चीजों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके हम लोग उन्हीं तथ्यों, उन्हीं चीजों पर बात करें जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूबल है। आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा मालूम किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बड़े अच्छे शानदार टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। उस वाले टॉपिक का नाम है आपकी लोक उत्सव। अब जैसा नाम से आपको पता चल रहा होगा, लोक उत्सव का मतलब होता है ऐसा कोई भी उत्सव जो किसी भी एक स्थानीय जनता के द्वारा, है ना, देखो ऐसा कोई भी उत्सव, ऐसा कोई भी त्योहार जो किसी भी स्थानीय जनता के द्वारा, जो वहां के स्थानीय नागरिक होते हैं, स्थानीय जनता के द्वारा प्रति एक वर्ष, प्रति एक वर्ष एक निश्चित समय पर आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। उन वाले त्योहारों को क्या बोला जाता है, आपकी लोक उत्सव या लोक त्योहार कह देते हैं। अब देखो ये जो लोक उत्सव या लोक त्योहार होते हैं ना, आपके एग्जामों में अमूमन पूछे जाते हैं मंथ के हिसाब से। मैं आप लोगों को देखो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अगर आपका इस समय जैसे जनवरी माह चल रहा है, अब जनवरी मंथ में आपका एग्जाम चल रहा है, जैसे मान लेते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो जनवरी माह से पहले जो नवंबर माह था और जो दिसंबर माह था, इस नवंबर माह में जितने भी लोक उत्सव मनाए गए हैं और जितने भी दिसंबर माह में लोक उत्सव मनाए गए हैं, इन सब लोक उत्सव की बूझे जाने की संभावना अब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और जनवरी के जो लोक उत्सव होंगे इनका जो आपकी एग्जामों में आने की संभावना है फिर वो भी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। तो देखो कभी भी नहीं बूझा जाता। ऐसी मैं आप लोगों से शायद पर डे बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अखबारों में कोई चीज न्यूज़पेपर में आपकी चल रही है, उस न्यूज़पेपर में चल रही चीज को ही आप अपने जीएस के सब्जेक्ट से जोड़कर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स ही जीएस बनाती है। मैं आप सब लोगों को बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कृपया करके इन चीजों पर बड़ी मेहनत के साथ आप काम करें। तो जैसे जनवरी फरवरी में आपके पेपर चलेंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी और फरवरी के जितने भी लोक उत्सव हाल फिलहाल में मनाए गए होंगे भारत के विभिन्न राज्यों में, उन लोक उत्सवों के बूझे जाने की संभावना बढ़ जाती है और इसी रीजन से वो लोक उत्सव आ भी रहे हैं। ऐसे ही करके जैसे जनवरी या फरवरी में आपकी पेपर चल रहे हैं, तो जो दिवस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
इन 6 महीनों के अंतराल में जितने भी डेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस कोई मनाया गया हो या राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया गया हो, तब उसके मालूम किए जाने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जिन भी घटनाओं का जिक्र आपके न्यूज़पेपर में हुआ, उन घटनाओं को आप अपने सब्जेक्ट से जोड़कर देखें, वही आपकी घटनाएं आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा आपकी पूछे जाने की संभावना उनकी बढ़ जाएगी। तो इसी रीजन से आज हम उन लोक उत्सवों पर बात करेंगे, मेनली करेंगे बहुत सारों पर, जो अमूमन नवंबर, दिसंबर या जनवरी महीने में आयोजित किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कृपया करके इसे आप बड़ी सीरियसली लें और अपने नोट्स बना लें, क्योंकि हर साल इनका आयोजन होता है, हर साल ही आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस रीजन से आप लिखना स्टार्ट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं एक एक करके सबको बताता रहूंगा। एक उत्सव है आपकी, एक लोक उत्सव है जिसका नाम है आपका कुंभलगढ़, ये वाला है ना। अब कुंभलगढ़ जो लोक उत्सव है ना, अब जल्दी जल्दी आप लिखना स्टार्ट करें। जो लोक उत्सव है, ये कुंभलगढ़ लोक उत्सव भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में देखो, वैसे तो आप लोगों को इतनी ही जानकारी एनफ होती है, इतनी ही जानकारी पर्याप्त होती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी डिटेल बता के जाता हूं, क्योंकि कई बार जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम हुए, तो मैंने पहले भी इनका डिस्कशन करा था। उनमें जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इनका नाम कैसे पड़ा, वो सब कुछ उस एग्जाम में पूछ दिया गया। तो कृपया करके आप पूरी एनालिसिस करा करें, पूरी एनालिसिस पढ़ें। अब कुंभलगढ़ महोत्सव जो है लोक उत्सव है, महोत्सव कह दो या लोक उत्सव कह दो, एक ही बात होती है, राजस्थान में मनाया जाता है। और ये उत्सव की अगर हम बात करें तो इस उत्सव का आयोजन जो है आपकी वो 3 दिन तक होता है। दिसंबर महीने में ये लोक उत्सव आपकी मनाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लोक उत्सव राजस्थान के उदयपुर शहर में इस लोक उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आपकी कितने दिन आपकी किया जाता है? 3 दिन आपकी हमारी उदयपुर में ये 3 दिन है भाई, 3 दिन आपकी इसका आयोजन किया जाता है, यानी 3 दिन चलेगा। यानी कि ऐसे कह लें कि 1 दिसंबर को शुरू होता है और 3 दिसंबर तक इस लोक उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान के। और किस आपके हमारी शहर में किया जाता है? उदयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ये पहला वाला लोक उत्सव है, महत्वपूर्ण है, राजस्थान से रिलेटेड है। तो इस रीजन से इस लोक उत्सव के बारे में आप लोग ध्यान रखें आपकी, है ना। चलो, जब बात चल रही है आपकी, तो मैं एक आपकी उत्सव के बारे में आप सब लोगों को आपकी और बता देता हूँ। और इस लोक उत्सव का आयोजन भी राजस्थान में किया जाता है, और इस लोक उत्सव के बारे में भी आप लिख लें। देखो, एक लोक उत्सव होता है आपकी हमारी डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल ये भी एक उत्सव है ना। ये भी वहां पर एक त्योहार ही होता है, डेजर्ट फेस्टिवल आपकी। और ये भी भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपका राजस्थान राज्य में ही इस त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष आपके किया जाता है। लेकिन अगर राजस्थान में बात करें तो इसका जो आयोजन होता है वो प्रत्येक वर्ष आपकी वो दिसंबर में नहीं किया जाता, लेकिन इसका आयोजन जो किया जाता है आपकी राजस्थान में वो किया जाता है आपका भैया जनवरी या फरवरी महीने में किया जाता है। और ये भी राजस्थान राज्य में आपकी 3 दिन तक आपकी हमारी चलने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा होता है? वो भी आपके डेजर्ट फेस्टिवल उत्सव होता है। ठीक है। ऐसे ही करके एक और लोक उत्सव होता है जो राजस्थान के राज्य में ही आपकी हमारी इसका आयोजन किया जाता है। और इस वाले आपकी लोक उत्सव का जो नाम होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपकी हमारी लोक उत्सव है। और इसका आयोजन भी भारत के किस राज्य में किया जाता है? आपका वो भी राजस्थान राज्य में किया जाता है। अब देखो, जैसे डेजर्ट है, जैसी वहां आपकी हमारी आपकी आयोजन होता है आपकी थार महोत्सव, है ना। अब थार महोत्सव आप लोगों ने पढ़ा होगा। थार एक पूरे हमारे उत्तर भारत का भी और पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस वाले उत्सव का आयोजन भी भारत के किस राज्य में किया जाता है? आपका राजस्थान राज्य में इस वाले उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो थार महोत्सव है, डेजर्ट फेस्टिवल महोत्सव है और कुंभलगढ़ लोक उत्सव है आपकी। ये तीनों के तीनों भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? भारत के राजस्थान राज्य में आपकी इन लोक उत्सवों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इसका जनवरी फरवरी में होता है, इसका दिसंबर में होता है कुंभलगढ़ का। और ये थार महोत्सव अमूमन आपकी जब मौसम चलता है हमारा ग्रीष्म ऋतु का, यानी समर सीजन चलता है, उस समय जो आयोजित किए जाने वाला एक लोक उत्सव होता है, तो वो कौन सा होता है आपकी? वो थार महोत्सव होता है। तो ये तीनों के तीनों जो आपकी उत्सव है, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? भारत के ये राजस्थान राज्य में इन उत्सवों का आयोजन आपकी किया जाता है। ठीक हो गया। ऐसे करके अगले उत्सव पर बात करते हैं हम लोग। अब देखो, अगर हम अगले उत्सव पर बात करेंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है आपकी। इस उत्सव को आप बड़े बेहतर तरीके से आप कोशिश करें कि इस उत्सव को आप लिखें। एक उत्सव होता है जिसको कहते हैं हम रण उत्सव, ये वाला, है ना।
रण उत्सव का आयोजन जो है वो हमारे भारत में किया जाता है कच्छ के रण में। अब देखो कच्छ का रण जो है आप सब लोगों को पता है ये भारत के आपके किस राज्य में पड़ता है, ये भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। अब गुजरात राज्य में कच्छ का रण जो है इसे हमारे भारत का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान भी माना जाता है ना, तो ये भी याद रखना। यानी नमक का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जिस डिजर्ट में होता है, जिस आपकी मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में होता है, वो कौन सा है? कच्छ का रण। कच्छ के रण के नाम बारे में आपने सुना भी होगा, ये एक आपकी पानी का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जब पानी आपकी सूख जाता है तो उसके बाद नमक का उत्पादन होता है और उसी के बीच में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है और उस वाले उत्सव को क्या बोला जाता है? आपकी रण उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम रण उत्सव के बारे में बात करेंगे तो ये रण उत्सव जो होता है वो भारत में, अगर हम गुजरात राज्य में इसको देखेंगे आपकी, तो ये अमूमन काफी समय तक चलता है। ये उत्सव वहां पर आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट होता है और लगभग आपकी फरवरी तक चलता है। यानी कि जैसे 1 नवंबर 2022 को स्टार्ट होगा और फरवरी में आपकी चलेगा 2023 ईस्वी तक। तो इतने दिन यानी कि लगभग 3 महीने तक कौन से लोक उत्सव का आयोजन किया जाता है? वो आपकी आयोजन किया जाता है रण लोक उत्सव का आयोजन भारत के कच्छ के रण यानी कि गुजरात राज्य में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान आपकी क्षेत्र है, उस उत्सव में आपकी इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक होता है आपकी हॉर्न बिल महोत्सव। ये तो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आता भी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। इसको तो आप बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट कर लें, ये तो बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जामों में। हॉर्नबिल महोत्सव, इसका आयोजन 1 दिसंबर को आपके शुरू होता है और 1 दिसंबर को शुरू होता है और ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को ज्यादातर अगर नहीं पता है तो लिख लें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नागालैंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। अब नागालैंड राज्य में यदि हम इसकी बात करेंगे तो इस त्योहार की जो शुरुआत है ये आप लिख लें भाई, 2000 ईस्वी में इस त्योहार की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी और इसका नाम जो है वो एक वहां पर पक्षी के नाम पर रखा गया है। पक्षी के नाम पर इस आपकी त्योहार का नाम रखा गया, हॉर्नबिल महोत्सव है। 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ये इतना बड़ा महोत्सव होता है हमारे पूरे भारत का और नागालैंड का भी इतना बड़ा महोत्सव होता है कि इस आपके महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव या त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार भी, इस महोत्सव को आपकी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी किसको जाना जाता है? आपका वो हॉर्नबिल महोत्सव को जाना जाता है। देखो इसी रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल का फेस्टिवल किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी, नागालैंड में आपकी मनाया जाता है। इसका नाम आपकी शुरुआत कब की जाती है? प्रत्येक वर्ष आपकी 1 दिसंबर को ये त्योहार जो होता है मनाया जाता है और 1 दिसंबर से लगाकर अगर हम बात करें तो ये त्योहार नागालैंड में 10 दिनों तक चलता है और 10 दिनों तक आपकी इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें 1 दिसंबर को इसके शुरू होने का रीजन ये है क्योंकि 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हमारे भारत में भाषा के आधार पर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। तो नागालैंड राज्य का जो गठन है भाषा के आधार पर, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ना कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1 दिसंबर 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 1963 को भारत में कौन सा राज्य बना था? नागालैंड राज्य। और शायद इसी रीजन से इस त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य में किया जाता है। तो ये बड़ा महोत्सव है आपकी हॉर्नबिल त्योहारों का त्योहार पक्षी के नाम पर 2000 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और 1 दिसंबर 1963 को भारत में नागालैंड एक नए राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया और शायद यही रीजन है कि इस त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में वो 1 दिसंबर को नागालैंड यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में किया जाता है। अब देखो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे आपकी, तो जब ये आपकी हमारी महोत्सव होता है ना, इसी महोत्सव के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण आपकी हमारी महोत्सव होते हैं भारत के राज्यों में, जिन आपकी हमारी इन महोत्सव का आयोजन किया जाता है उन्हीं आपकी हमारी महोत्सव में से कुछ और लिखे। एक ये हुआ, ये महत्वपूर्ण है, आपकी रण भी हो गया। अभी इसी दौर में ना, इसी समय में अगर हम लिखेंगे आपकी, देखो बड़े ध्यान से लिखे, मैं कुछ और उत्सवों के नाम बता रहा हूं आपकी। एक उत्सव का नाम है आपकी संगाई महोत्सव, ये वाला है ना। देखो शायद हमने पहले भी जिक्र करा होगा, संगाई महोत्सव जो है इसको पहले, जल्दी जल्दी लिखें भाई, पहले इसको मणिपुर महोत्सव के नाम से जाना जाता था। मणिपुर महोत्सव इस नाम से इसको जाना जाता था।
बाद में 2010 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके, और वो नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, संगाई महोत्सव। इसका नाम संगाई महोत्सव एक हिरण के नाम पर रखा गया है। एक हिरण वहां पर पाया जाता है जो अमूमन आपके विलुप्त होने की कगार पर है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। ये भारत के मणिपुर राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, संगाई महोत्सव का, है ना। और मणिपुर राज्य में अगर हम इस त्योहार की बात करेंगे तो जो संगाई महोत्सव है मणिपुर राज्य में आपकी, ये वहां पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। थोड़ा सा डेट याद रख लें तो और बेहतर है। 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हमारे भारत में किसका आयोजन किया जाता है, मणिपुर राज्य में ये संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिरण के नाम पर रखा गया, पहले इसको मणिपुर महोत्सव, बाद में इसका 2010 ईस्वी में नाम चेंज करके क्या रखा गया था, संगाई महोत्सव रखा गया है। एक और महोत्सव है मणिपुर राज्य में, आप उसके बारे में भी लिख लें, उसका नाम है आपकी शिरुई लिली महोत्सव। शिरुई लिली महोत्सव है। ये भी महोत्सव आपके भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी भारत के मेघालय ही सॉरी मणिपुर राज्य में ही इसका आयोजन किया जाता है ना। मणिपुर राज्य में ही इसका आयोजन किया जाता है, शिरुई लिली। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा होगा, लिली का मतलब एक फूल होता है, फ्लावर्स होता है, और इस फूल के नाम पर आपकी इस वाले त्योहार का नाम मणिपुर में रख दिया गया है। और इस महोत्सव का आयोजन भी शिरुई लिली आपकी हमारी महोत्सव जो है, इस महोत्सव का आयोजन भी हमारे भारत में प्रत्येक राज्य में सॉरी प्रत्येक वर्ष आपके किस राज्य में किया जाता है, वो किया जाता है मणिपुर में। अगर देखो इस वाले महोत्सव की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये वाला महोत्सव जो शुरू हुआ था वो 2019 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसका रीजन था कि ये वाला फूल जो है वहां पर विलुप्त होने की कगार पर है ना, विलुप्त होने की कगार पर है। तो इस फूल का अस्तित्व बचाने के लिए, इस फूल का जो अस्तित्व होता है, उस फूल का अस्तित्व बचाने के लिए इस त्योहार की शुरुआत किस राज्य में की गई थी, भारत के मणिपुर राज्य में की गई है। तो शिरी लीलू ये भी नवंबर में ही है। जो वहां पर मनाया जाता है संगाई, ये भी मणिपुर में ही है आपकी, ये भी नवंबर में ही है। हॉर्नबिल आपकी रण हो गया आपकी, और रणथंबोर हो गया, है ना। ये सारे उत्सव हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में आपकी हमारी मनाए जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही हो आपकी हमारी, है ना। अगर हम उसके बाद अगर हम कुछ त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो देखो आप जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों को आप लोग आपकी हमारी लिखें। देखो एक त्योहार होता है आपका, और उसका नाम है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। बैलून फेस्टिवल है ना, ये वाला हॉट एयर बैलून फेस्टिवल फेस्टिवल ये। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा होगा, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, एयर का मतलब हवा में, बैलून का मतलब गुब्बारे, यानी हवा में उनमें गैस भरकर उड़ाई जाती है, और एक त्योहार का आयोजन रंग बिरंगे तरीके से किया जाता है। और इस वाले त्योहार का आयोजन हमारे भारत के प्रति एक वर्ष कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कर्नाटक राज्य में दिसंबर माह में इस त्योहार का आयोजन कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से किया जाता है। इस त्योहार का मकसद होता है कि वायु को शुद्ध करना, यानी कि वायु में आपकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी हमारे भारत में आपकी हमारी इसमें प्रमुख रूप से आपकी वायु को विशुद्ध किया गया, उसको शुद्ध करने की दृष्टि से इसका आयोजन अगर कर्नाटक में देखें तो आपकी मुख्य रूप से एक हम्पी, शायद आपने पढ़ा होगा हम्पी कर्नाटक, एक मैसूर में आपकी प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये कुछ आपकी ऐसी जगह है जहां कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष कौन सी त्योहार का आयोजन किया जाता है, आपका हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन हमारे भारत के प्रत्येक वर्ष जो है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है आपकी हमारी, है ना। उसके बाद एक उत्सव होता है आपकी हमारी पेरूम थिट्टा, पेरूम थिट्टा, है ना। एक उत्सव आपकी हमारी जिसका नाम है पेरूम थिट्टा थर्बट, ये आपकी हमारी एक उत्सव होता है। पेरूम थिट्टा थर्बट है आपके, है ना। ये एक उत्सव होता है, और इस वाले उत्सव का आयोजन हमारे भारत के प्रत्येक वर्ष किस राज्य में किया जाता है, केरल राज्य में इस वाले उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखो केरल राज्य में अगर इस वाले उत्सव के बारे में बात करेंगे तो केरल राज्य में ये जो आपकी हमारी उत्सव होता है ना, वो आपकी हमारी पौराणिक, जितनी भी पौराणिक आपकी हमारी कहानियां होती हैं, पौराणिक कहानियां तो जानते होंगे ना आप लोग, है ना। पौराणिक जो कहानियां होती हैं उन कहानियों को बताने के उद्देश्य से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जो कलाकार होते हैं ना, वो रंग बिरंगे आपकी हमारी यानी पूरे के पूरे अपने शरीर को सिर से लगाकर और पैर तक विभिन्न रंगों से रंग लेते हैं।
विभिन्न रंगों से रंग लेते हैं और रंग बिरंगे तरीके से कौन से पौराणिक कहानियों को बताने के लिए कौन सा पेरूम थिट्टा थर्बट महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। इसमें अमूमन हरा रंग जो होता है ना वो प्रदर्शित किया जाता है आपके भगवान को, इतना आप याद रख लें। भगवान शिव के बारे में आपकी इसकी प्रदर्शनी की जाती है। और जो आपकी लाल रंग होता है, लाल रंग का मेन उद्देश्य अपने शरीर पर लगाना आपके राक्षस है ना, जो राक्षस आपके हमारे व्यक्ति होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए अपने शरीर पर लगाया जाता है। तो पूरी तरीके से रंग बिरंगे तरीके से अपने शरीर को आपकी सजाकर एक त्योहार का जो आयोजन किया जाता है वो कौन सा त्योहार होता है? पेरुंथिट्टा थर्बट है। ऐसी हॉट एयर बैलून आपकी उत्सव है वो भारत के केरल में और वो भारत के कर्नाटक राज्य में। अगर इस वाले उत्सव की भी अगर हम बात करेंगे तो पेरुंथिट्टर उत्सव जो है आपकी हमारी, ये भी भारत के किस राज्य में? आपकी केरल में। और ये भी किस महीने में मनाया जाता है? ये भी दिसंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ऐसे ही करके आपकी हमारी एक आयोजन होता है कि भाई, और इस वाले आपकी हमारी त्योहार का नाम जो है आप लिखें। देखो सारी चीजें ये ऐसे याद भी नहीं होंगी, जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना बेहतर है आपकी, है ना। एक त्योहार होता है और उस वाले त्योहार का नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्सव, ये वाला। अब देखो नाम से चुंबकीय क्षेत्र उत्सव, चुंबकीय क्षेत्र उत्सव की बात करें तो ये देखो इसको कई बार ना इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्सव। ये वाला जो त्योहार या उत्सव है ये भारत के आपकी राजस्थान राज्य में ही मनाया जाता है और राजस्थान राज्य में इसका आयोजन अमूमन आपकी दिसंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और इस त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? आपका राजस्थान राज्य में 3 दिवसीय मनाए जाने वाला एक त्योहार है जिसका नाम क्या रखा गया है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय उत्सव है। एक त्योहार हमारे भारत में होता है चेन्नई महोत्सव। अब देखो चलो खैर इसका तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा नाम से कि चेन्नई अगर महोत्सव है तो चेन्नई महोत्सव का आयोजन आपकी किस राज्य में होगा? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के आपकी किस शहर में किया जाएगा इसका आयोजन? चेन्नई शहर में इसका आयोजन आपकी किया जाता है। तो चेन्नई महोत्सव का आयोजन जो है वो भारत के तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई में इसका आयोजन किया जाता है। मेनली इस वाले आपकी हमारी पूरे आपके महोत्सव का नाम जो होता है ना वो रखा गया आपकी चेन्नई संगीत महोत्सव, ये वाला होता है। अब चेन्नई संगीत महोत्सव में प्रमुख रूप से वाद्य जो यंत्र होते हैं, जो आपकी संगीत होता है उसकी प्रमुख रूप से आपकी प्रदर्शनी जो है वो किस आपके महोत्सव में की जाती है? इसमें मुख्य रूप से आपकी जैसे बांसुरी होता है, जैसे वायलिन वगैरह होता है, इसकी प्रदर्शनी जो है वो किस वाले महोत्सव में की जाती है? चेन्नई संगीत महोत्सव या चेन्नई महोत्सव है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के किस में मनाया जाता है? चेन्नई में इसका आयोजन किया जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुझे ध्यान आ गया, पहले आप उसे लिखें। देखो मैं उस चीज को बता देता हूं आप लोगों के सामने। देखो आप पहले एक त्योहार लिखें आपकी हमारी, और इस आपकी हमारी फेस्टिवल का नाम होता है पोंगल, ये वाला है ना। पोंगल जो महोत्सव होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण कर ले भाई इस चीज को आपके, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में ही होता है। और पोंगल जब महोत्सव होता है ना तो इसके अवसर पर एक खेल खेला जाता है मनोरंजन के रूप में, और वो जल्लीकट्टू होता है। आप सुन रहे होगे भाई, मुझे ध्यान से सुन रहे होगे ना। आपकी हमारी जल्लीकट्टू एक महोत्सव होता है आपकी, और जल्लीकट्टू एक सॉरी खेल होता है। और ये पोंगल महोत्सव के आयोजन पर आपकी इसका आयोजन किया जाता है। हर साल इसका आयोजन जो होता है वो आपकी 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में भारत के किस राज्य में किया जाता है? जल्लीकट्टू। अब मैं जल्लीकट्टू के बारे में कुछ तथ्य आपको बता दूं, जब जिक्र चला है तो पोंगल भी याद रखना, जल्लीकट्टू भी याद रखना। जल्लीकट्टू पहले जो था इसको कालीकट्टू, इससे लिया गया है ये शब्द, है ना। इस शब्द से है ना, इस वाले शब्द से जल्लीकट्टू शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें काली का अर्थ जो होता है ना वो होता है कोइन। कोइन मीन्स होता है सिक्का। देखो ध्यान से सुन लो अगर आपकी समझ में आ जाए तो भाई। और कट्टू का मतलब होता है उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप। इसका मतलब जान रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये होता है कि सिक्कों को उपहार स्वरूप देने के लिए एक त्योहार मनाया जाता था कालीकट्टू, और जिसका बाद में नाम चेंज करके जल्लीकट्टू रख दिया गया। इसका मकसद ये था कि चेन्नई के जो लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं, ये जो सांड या बैल होता है ना, सांड या बैल, इसे भगवान शिव की सवारी के रूप में पूजते थे। जो शिव जी होते हैं ना उनकी सवारी के रूप में आपकी हमारी इसकी पूजते थे। और जो बैल या सांड होता है इसके सींगों पर सोने और चांदी, सोने व चांदी
इस सोने व चांदी के सिक्के बांधकर उसको दौड़ाते थे। इसको सिक्के बांधकर उसको दौड़ाया जाता था आपकी, है ना, दौड़ाया जाता था। और बाद में आपकी हमारी ये तो था वो पोंगल के अवसर पर किया जाता था, तो देखो ये इसका रीजन है। तो बाद में क्या हुआ था, ये कालीकट्टू से नाम चेंज करके जल्लीकट्टू रख दिया गया। पहले तो आपकी इसका आयोजन किया जाता था प्रमुख रूप से शिव जी की याद में, लेकिन बाद में इसका आपकी हमारी जो मकसद हो गया वो मनोरंजन हो गया था आपकी। इसमें पक्षियों की लड़ाई भी आपकी एक खेल खेला जाता है, सांडों की लड़ाई का भी एक खेल खेला जाता है, और ये बड़ा खतरनाक खेल होता है। और इसीलिए 2016 ईस्वी में, याद रख लेना थोड़ा सा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस खेल पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन वापस जो तमिलनाडु की सरकार थी, इस तमिलनाडु की सरकार ने अपनी राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव को पारित करके वापस आपकी किस खेल को बहाल कर दिया था, आपकी जल्लीकट्टू। पोंगल के अवसर पर मेनली ये फसल की कटाई के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, और इसका आयोजन 13 से 17 जनवरी के बीच में किया जाता है, और ये भी किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। तो पोंगल, जल्लीकट्टू, कालीकट्टू जो है आपके शिवजी है बैल या सांड से सोने या चांदी के सिक्के बांधकर आपकी पक्षियों की लड़ाई भी की जाती है, सांडों की लड़ाई या बैलों की लड़ाई भी है। बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है, तो इसको भी आप लोग एक बार लिख लें आपकी, ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी कार्तिकई दोषम, ये वाला है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण लोक उत्सव है। और देखो हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, तो कृपया करके सभी लोग रेस्पॉन्स दें और इन चीजों को बड़ी सीरियसली लेके ना आप लोग देखा करें एक बार सारी चीजें, है ना। देखो एक उत्सव है कार्तिकई दोषम, ये वाला है ना, कार्तिकई दोषम, ये एक उत्सव होता है। और इस उत्सव के बारे में अगर हम भारत में बात करेंगे तो एक तरीके से आपकी हमारी ये उत्सव जो होता है ये भी भारत के तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है, तमिलनाडु। और एक तरीके से इसकी बात करें तो ये रोशनी का त्योहार होता है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में दीपावली है, रोशनियों का त्योहार आपकी इसको मेनली आपकी इस मकसद से मनाया जाता है, यानी कि दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। इसमें जो आपकी रोशनी होती है उसका आयोजन प्रमुख रूप से आपकी कौन से त्योहार के अवसर पर किया जाता है, कार्तिकई आपकी दोषम त्योहार के अवसर पर किया जाता है। इसका मकसद होता है कि सकारात्मक चीजों को हम लोग अपने जीवन में लाएं, सकारात्मक, है ना, जो पॉजिटिविटी होती है उसे लाएं, और जो निगेटिविटी होती है यानी कि नकारात्मक या नकारात्मक या फिर बुराइयों को अपने दूर भेज दें, ये वाली, है ना। बुराई को आपकी हमारी खत्म करने के उद्देश्य से और पॉजिटिविटी को आपकी हमारी लाएं, इस उद्देश्य से कौन से त्योहार का आयोजन किया जाता है, कार्तिकेय दोषम आपकी एक फेस्टिवल होता है, और ये भी भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो एक आपकी हमारी जो उत्सव होता है जिसका नाम होता है आपकी गलदान उत्सव, ये वाला, है ना। गलदान एक उत्सव है। इस उत्सव के बारे में आपकी हमारी गलदान नामचोट, वैसे तो पूरा इसका उत्सव का नाम ये है गलदान नामचोट उत्सव। ये भारत के लेह लद्दाख में इसका आयोजन आपकी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेह लद्दाख जो क्षेत्र होता है ना, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, पहले राज्य था जम्मू कश्मीर के साथ, अब एक यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसी क्षेत्र में गलदान नामचोट उत्सव होता है। इसका आयोजन वहां पर आपकी किया जाता है। और याद रखना आपकी ये वाला जो उत्सव होता है ना लेह लद्दाख में, प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन जो है वो नव वर्ष के आगमन पर किया जाता है। नव वर्ष के आगमन पर इस उत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। अब नव वर्ष के आगमन पर एक मुझे बड़ा खूबसूरत आपकी त्योहार याद आ गया, उसको आप लिख लें, ये लिख लिया ना, गलदान नामचोट उत्सव, है ना। अब ऐसे ही करके एक बड़ा खूबसूरत आपकी त्योहार है, जिस त्योहार का आयोजन आपकी प्रत्येक वर्ष नव वर्ष के आगमन पर किया जाता है, और वो उत्सव है आपकी लोसर महोत्सव, ये वाला, है ना। लोसर महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत सॉरी कहां पर किया जाता है, तिब्बत में। और अगर देखो भारत में पूछते हैं तो लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख, है ना, यहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें अगर हम पूछते हैं आपके हमारी भारत के, तो लोसर महोत्सव का आयोजन जो है ये भारत के कुल मिलाकर सिक्किम राज्य में भी इसका आयोजन किया जाता है। सिक्किम में भी, क्योंकि ये ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं, तिब्बत में है मेन रूप से इसका आयोजन आपकी नव वर्ष के आगमन पर किया जाता है, ये ध्यान रखना, नव वर्ष के आगमन पर किया जाता है। और ये त्योहार लोसर उत्सव जो है भारत के दीपावली वह होली की तरह आयोजित किए जाने वाला एक त्योहार होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इस त्योहार के अवसर पर जो तिब्बती लोग होते हैं ना, तिब्बती, ऐसे करके मान लो कि तिब्बती जो लोग होते हैं वो नव वर्ष को
लोसर के नाम से ही जाना जानते हैं वो, है ना। नव वर्ष को वो लोसर ही कहते हैं और इस अवसर पर वो जो है भगवान बुद्ध इनकी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं और उस रूप में जो त्योहार आपकी मनाया जाता है ना, उस वाले त्योहार का नाम क्या होता है, लोसर महोत्सव होता है। तो ये बड़ा खास है, इसको आप लिख लें आपकी एक बार, है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी, हमारी एक उत्सव है जिसका नाम है कोचीन कोर्नबिल। कोचीन कोर्नबिल, अब देखो जैसे, चलो खैर ठीक है, आराम से तो नाम से पता चल रहा होगा कोचीन किस राज्य में पड़ता है, केरल में। तो केरल राज्य में एक त्योहार का आयोजन होता है जिस वाले आपके उत्सव का नाम क्या होता है, आपकी कोचीन कोर्नबिल। एक और लिख लें आपकी काला घोड़ा उत्सव। काला घोड़ा उत्सव जो है आपकी, ये भारत में प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र के मुंबई में इस वाले त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में शहर में इस वाले उत्सव का आयोजन किया जाता है। कोचीन कोर्नबिल केरल में है। ये वाला लोसर आपकी किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम है। सिक्किम नहीं है तो आपकी तिब्बत में नव वर्ष के आगमन पर इस वाले उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके आपने एक त्योहार का नाम सुना होगा आपकी, हमारी मेनली रीजन अभी आपने सुना होगा मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष आपकी ज्यादातर 14 जनवरी को किया जाता है और 14 जनवरी को इसका आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं में कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। तो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए जो त्योहार होता है उस वाले त्योहार को क्या कहते हैं आपकी, मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही करके एक और त्योहार हमारे भारत के आपकी इसी समय पर मनाया जाता है और इस वाले आपकी हमारी त्योहार का नाम होता है लोहड़ी महोत्सव, है ना। ये भी सुना होगा, ये उत्तर भारत में है मेनली। लोहड़ी जो महोत्सव होता है ना, लोहड़ी महोत्सव, ये वाला भारत में अगर हम बात करें तो मेनली उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मेनली भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब राज्य में। इसका आयोजन बड़ी खूबसूरत तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, लोग बाग आपकी हमारी इस लोहड़ी के आयोजन पर आपकी हमारी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, पंजाब के लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना, मेनली, यानी कि नए कपड़े पहनते हैं और इसमें अलाप जलाते हैं। मुझे सुन लिया करो आधे से ज्यादा भाई, सारे लोग अलाप जलाते हैं। अलाप का मतलब आग, आग होता है और उसके चारों ओर घूमकर गर्म दिनों के आगमन का स्वागत करते हैं, यानी गर्म दिनों के आने का स्वागत करते हैं। अलाप जलाकर उसके चारों ओर घूमते हैं और जो ढोल वगैरह होता है ना, उसके धुन पर ये लोग आपकी डांस के नृत्य करते हैं और उस आपके समय में जो आयोजन त्योहार होता है वो कौन सा, लोहड़ी महोत्सव है। ऐसे करके मकर संक्रांति महोत्सव होता है, इसका आयोजन भी तभी किया जाता है। लोहड़ी महोत्सव जो होता है ये हमारे भारत में अगर हम प्रत्येक वर्ष बात करें तो इसकी डेट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये मनाया जाता है 13 जनवरी को और मकर संक्रांति 14 जनवरी को। कभी कभी इस त्योहार को आपकी 15 जनवरी को भी वर्ष में आयोजित कर लिया जाता है। तो ये कुछ महोत्सव है, लोक महोत्सव में जिनका आयोजन भारत के प्रत्येक वर्ष आपकी इन राज्यों में किया जाता है, ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके अगर हम आपकी हमारी कुछ और उत्सवों के बारे में बात करेंगे तो कुछ और उत्सव है जिनमें एक है आपकी हमारी उत्सव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक है पुष्कर ऊंट मेला। अब चलो खैर, पुष्कर ऊंट मेला, इसका मतलब ये तो पता ही चल गया होगा कि ये भारत के किस राज्य में है, आपकी राजस्थान के पुष्कर में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके एक आपकी हमारी उत्सव होता है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव का आयोजन जो है ये भारत में आपके उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, वाराणसी में इस वाले उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही करके आपकी हमारी अगर हम कुछ उत्सवों के बारे में बात करेंगे तो एक उत्सव होता है आपकी हमारी कार्तिकेय पूर्णिमा। कार्तिकेय पूर्णिमा एक उत्सव होता है और कार्तिकेय पूर्णिमा जो उत्सव होता है इसका आयोजन पूरे भारत में किया जाता है, ये आप लिख लें आपकी, ठीक है। पूरे भारत में इस वाले उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही करके एक उत्सव जो हमारे भारत में आपकी मनाया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप लिख लें आपकी हमारी वंगाला। वंगाला, है ना। वंगाला उत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष आपकी जनवरी में मनाया जाता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसे आप लिख लें। वंगाला महोत्सव जो है ये प्रमुख रूप से फसल की कटाई के अवसर पर और ये मनाया जाता है भारत के दो प्रमुख राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत में आपकी असम और मेघालय राज्यों में फसल की कटाई के अवसर पर कौन से आपके उत्सव का आयोजन किया जाता है, जनवरी माह में वो वंगाला उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष आपकी हमारी किया जाता है। ऐसे ही करके आपकी हमारी एक उत्सव और होता है आपकी हमारी, जिस उत्सव को कहते हैं पोम्बलेंग। पोम्बलेंग उत्सव, ये वाला जो आपकी पोम्बलेंग उत्सव होता है ना, इसका आयोजन भी भारत के किस राज्य में किया जाता है भैया, मेघालय राज्य में प्रमुख रूप से इसका आयोजन भी किया जाता है आपके, है ना। ऐसे ही करके हमारे भारत में एक उत्सव होता है जिस वाले उत्सव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य में होता है।
ऐसे ही करके एक और आपकी हमारी उत्सव भारत में मनाया जाता है और उस वाले उत्सव का नाम है आपकी हमीर उत्सव। चलो खैर, हमीर का नाम से आपको पता चल रहा होगा, भारत के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है उसके हमीरपुर में आपकी कौन से उत्सव का आयोजन किया जाता है? हमीर उत्सव का। ऐसे ही करके आपकी हमारी एक माजुली उत्सव होता है। माजुली के बारे में आपको पता ही चल गया होगा, असम में है ना? लिख लो अगर जिन्हें नहीं पता। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और उसी के नाम पर एक उत्सव आपकी हमारी कहां पर मनाया जाता है? असम में। एक उत्सव है आपकी मत्स्य उत्सव, और मत्स्य उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के राजस्थान राज्य में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम आपकी हमारी कुछ और उत्सवों के बारे में बात करेंगे तो एक उत्सव होता है आपकी, जल्दी आप लिखें भाई इस वाली चीज को, है देखो इतनी सारी चीजें मैं इतने कम समय में आप लोगों को बता के जाता हूं, तो इसलिए आपकी भाई इन चीजों को आप लिखा करें। एक उत्सव है आपकी जिसको कहते हैं चपचार उत्सव। चपचार उत्सव जो है ये भारत के आपके मिजोरम राज्य में प्रत्येक वर्ष इसको आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मिजोरम में हम लोग बात करेंगे तो मीम कूट होता है और चालफ वांग, है ना? एक होता है आपकी मीम कूट और एक उत्सव होता है आपकी चालफ वांग। इन वाले उत्सवों का आयोजन भी भारत के किस राज्य में किया जाता है भैया? मिजोरम राज्य में इनका आयोजन किया जाता है। एक उत्सव होता है आपकी हमारी, जिस उत्सव को कहते हैं फ्लेमिंग बर्ड फेस्टिवल। अब फ्लेमिंग बर्ड जो फेस्टिवल होता है ना, फ्लेमिंग बर्ड फेस्टिवल, ये बर्ड फेस्टिवल, ये वाला जो आपकी फेस्टिवल होता है ये भारत के राज्य में मनाया जाता है भैया। इसका आयोजन किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में, इसका आयोजन किया जाता है। ये कुछ खूबसूरत आपके हमारी महोत्सव है, लोक उत्सव है जिनका आयोजन किया जाता है। मैं एक चीज बता दूं, जो अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, एक पूछा गया था कि जब हम लोग आपकी सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में कुल कितने आपकी चरण या स्टेप होते हैं? तो आप आंसर उसका दे सकते हैं कि 12 होते हैं। वो आप एक बार लोग ऐसे ही लिख लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोक उत्सव है जो भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर आपकी इन फेस्टिवलों का आयोजन किया जाता है। तो कृपया सभी लोगों से आपकी गुजारिश रहती है कि बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ी मेहनत के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और मैं पूरी डिटेल में ही आप लोगों को समझा के जाता हूँ। तो सभी लोग इनके बारे में अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें, ज्यादातर लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग बाग आपकी इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, सभी लोग लाइक का बटन आपकी प्रेस जरूर किया करें। और जिन भी टॉपिकों पर आप लोगों को कोई दिक्कत है हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। उन टॉपिकों पर कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कतों को दूर किया जाए और हम सब मिलकर आपकी ऐसी पढ़ाई करें जो आपके एग्जाम के लिए सबसे वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे ये टॉपिक और फायदा आप उठा रहे होंगे। और बहुत अच्छी तरीके से हम ज्योग्राफी को भी समझ रहे हैं, आगे भी हम उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो कृपया करके आप बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आने वाली क्लासेस में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं।